उद्देश्य। इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात छात्र ये करने में सक्षम होंगे: उपभोक्ता संरक्षण का महत्व बता सकने में, भारत में उपभोक्ता संरक्षण के कानूनी ढांचे का संक्षेप में वर्णन कर सकने में, भारत में उपभोक्ता अधिकारों का वर्णन कर सकने में, उपभोक्ता के दायित्वों का वर्णन कर सकने में, उपभोक्ता संरक्षण विधियों का संक्षेप में वर्णन कर सकने में, उपभोक्ता हितों के संरक्षण में उपभोक्ता संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का वर्णन कर सकने में। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ साथ निष्पक्ष व्यापार, प्रतिस्पर्धा और बाजार में सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए कानूनों और संगठनों का एक समूह है। इन कानूनों को उन व्यवसायों को रोकने के लिए बनाया गया है जो अपने प्रतिस्पर्धियों पर अनुचित लाभ के लिए धोखाधड़ी या निर्दिष्ट अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलिप्त होते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। उपभोक्ता संरक्षण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उनके द्वारा की गई शिकायतों के समाधान के लिए है। इस अवधारणा के महत्व की यहां चर्चा की गई है। बाजार की जानकारी प्रदान करना। अधिकांश उपभोक्ताओं के पास गुणवत्ता, प्रकार, मूल्य और अन्य विपणन सुविधाओं के संबंध में कोई जानकारी नहीं होती है। काफी ग्राहक उत्पाद के बारे में ज्ञान के बिना ही खरीदारी करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। ग्राहकों को संगठित करना। भारतीय उपभोक्ता एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। वे भलीभांति संगठित नहीं हैं और व्यवसायी उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इसलिए हमें उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता है। उपभोक्ता का शोषण से बचाव। उपभोक्ताओं का अनैतिक, शोषणकारी और अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे दोषपूर्ण और असुरक्षित उत्पाद, मिलावट, झूठे और भ्रामक विज्ञापन, जमाखोरी, कालाबाजारी आदि से शोषण किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को विक्रेताओं द्वारा इस प्रकार के अनाचार के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकता है। व्यवसाय के दूरगामी हित। प्रतिस्पर्धा की दौड़ में व्यवसायी बाजार के एक बड़े भाग को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों को डिजाइन करके अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने में सक्षम होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व। एक व्यवसायी के विभिन्न समूहों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं और ग्राहक उन महत्वपूर्ण समूहों में से एक है। उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना व्यवसायियों का उत्तरदायित्व है। उपभोक्ता संरक्षण सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति व्यवसायों को दिशा निर्देश प्रदान करता है। नैतिक औचित्य। व्यवसायियों द्वारा अपनाए गए नैतिक या नीतिपरक मूल्य व्यवसाय की शोभा बढ़ाते हैं। नैतिक मूल्यों के बिना व्यवसाय आज के व्यावसायिक पर्यावरण में आपराधिक गतिविधि से अधिक नहीं है और कोई भी सभ्य समाज अनैतिक व्यवसाय को न तो सहन कर सकता है और न ही उसके अस्तित्व की अनुमति देता है। उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण।
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भारत में बड़ी संख्या में कानून और विनियम बनाए गए हैं। उनमें से महत्वपूर्ण की चर्चा नीचे की गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उसे प्रोत्साहित करना है। ये अधिनियम उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुएं, सेवाओं में कमी, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उनके शोषण के अन्य रूपों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। प्रस संविदा अधिनियम 1982। ये अधिनियम उन शर्तों को निर्धारित करता है जिनके अनुसार किसी अनुबंध में पक्षों द्वारा जो वादे किए गए हैं वे उन्हें पूरा करने के लिए बाध्य होंगे। ये अधिनियम अनुबंध तोड़ने पर उससे जुड़े पक्षों को उपलब्ध प्रतिकार का निर्धारण करता है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930। ये अधिनियम क्रेताओं को उस स्थिति में संरक्षण प्रदान करता है जब उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुएं घोषित अथवा गर्भित शर्तों अथवा आश्वासन यानी वारंटी के अनुरूप ना हों। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इस अधिनियम का उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण, इनके मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने तथा उनके समान वितरण को सुनिश्चित करना है। खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम 1954। इस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाना है और जनसाधारण के स्वास्थ्य हितों की सुरक्षा के लिए उनकी शुद्धता सुनिश्चित करना है। माप तौल मानक अधिनियम 1976। इस अधिनियम की धाराएं उन वस्तुओं पर लागू होती हैं जिनका भार, माप या संख्यानुसार विक्रय किया जाता है। ये उपभोक्ताओं को कम तौलने अथवा मापने के अनुचित आचरण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। इस अधिनियम ने व्यापार एवं वाणिज्य चिन्ह अधिनियम 1958 को समाप्त करके उसका स्थान ले लिया है। ये अधिनियम उत्पादों पर धोखाधड़ी वाले चिन्हों के उपयोग पर रोक लगाता है। इस प्रकार उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों से संरक्षण प्रदान करता है। उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के कुछ बुनियादी अधिकार सुनिश्चित करता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण पर नीचे चर्चा की गई है। सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को उन वस्तुओं और सेवाओं के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है जो उनके जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं। खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं को न केवल उनकी तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए बल्कि दीर्घकालिक हितों को भी पूरा करना चाहिए। सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध सुरक्षा के लिए गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और वस्तु की कीमत के बारे में जानने का अधिकार है। उपभोक्ता को चयन करने या निर्णय लेने से पहले उत्पाद या सेवा के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए। चयन का अधिकार। प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तुओं और सेवाओं की विविधता तक
पहुंच के लिए जहां भी संभव को आश्वस्त होने का अधिकार है। एकाधिकार के मामले, इसका अर्थ है कि उचित मूल्य पर संतोषजनक गुणवत्ता और सेवा का आश्वासन दिया जाए। इसमें बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं का अधिकार भी सम्मिलित है। सुने जाने का यानी शिकायत का अधिकार, इसका अर्थ यह है कि उपभोक्ता के हितों को उचित मंचों पर उचित विचारण प्राप्त होगा। इसमें उपभोक्ता के कल्याण पर विचार करने के लिए गठित विभिन्न मंचों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी सम्मिलित है। समस्या निवारण का अधिकार, ये अनुचित व्यापार प्रथाओं या उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। इसमें उपभोक्ताओं की वास्तविक शिकायतों के उचित निपटारे का अधिकार भी सम्मिलित है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, इस अधिकार का अर्थ यह है कि एक उपभोक्ता को जीवन भर एक सूचित उपभोक्ता बने रहने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं, विशेष रूप से ग्रामीणों की अज्ञानता ही उनके शोषण के लिए जिम्मेदार है। उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए और उन्हें उनका उपयोग करना चाहिए। केवल तभी उपभोक्ता संरक्षण की वास्तविक सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। उपभोक्ता संरक्षण के तरीके और साधन, भारत में उपभोक्ता हितों की रक्षा हेतु कई साधन हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण की नीचे चर्चा की गई है। व्यावसायिक संगठन, व्यापार, वाणिज्य एवं व्यावसायिक संगठन जैसे भारतीय वाणिज्य एवं औद्योगिक महासंघ फिक्की और भारतीय उद्योगों का संगठन CII ने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए अपनी आचार संहिता बनाई हुई है। उपभोक्ता जागरूकता, एक उपभोक्ता जो अपने अधिकारों और उपलब्ध राहतों के संबंध में भली भांति सूचित है, वो किसी भी प्रकार के अनुचित आचरण अथवा अवांछनीय रूप से शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकने की स्थिति में होगा। उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ता संगठन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में शिक्षित करने और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, सरकार विभिन्न कानूनों को लागू करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर सकती है। उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के कानूनी ढांचे में विभिन्न कानून सम्मिलित हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसियां, उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय प्रवर्तन मशीनरी की स्थापना का प्रावधान करता है। जिला फोरम, जिला फोरम में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। जब दावे की राशि 20 लाख रुपए से अधिक ना हो तो क्षतिपूर्ति के लिए उचित जिला फोरम में शिकायत की जा सकती है। राज्य आयोग, प्रत्येक राज्य आयोग में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 सदस्य होते हैं। क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख रुपयों से अधिक और 1 करोड़ रुपए से कम होने पर राज्य आयोग में शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग में
एक अध्यक्ष और कम से कम 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए। क्षतिपूर्ति का दावा 1 करोड़ रुपए से अधिक होने पर राष्ट्रीय आयोग में शिकायत की जा सकती है। सारांश। जो कुछ हमने इस मॉड्यूल में सीखा है, आइए उसे सारांशित करें। उपभोक्ता संरक्षण विशेष रूप से बनाए गए कानूनों और संगठनों का समूह है, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के हनन को रोकने, उचित व्यापार प्रक्रिया बनाए रखने और बाजार में सही समय पर सही जानकारी देने का कार्य करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और उनकी शिकायतों का निवारण करना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 विशेष रूप से ग्राहकों के हितों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए बनाया गया है। वस्तु विक्रय अधिनियम खरीदे गए उत्पाद में व्यक्त शर्तों या वारंटी को पूरा नहीं किए जाने की स्थिति में खरीदार को महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय और राहत प्रदान करता है। ट्रेडमार्क्स अधिनियम 1999 उत्पादों पर व्यापार चिन्हों के धोखाधड़ी पूर्ण उपयोग को रोकता है। भार एवं माप मानक अधिनियम 1976 उपभोक्ताओं को वस्तुओं के कम भार या कम माप के कदाचार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं के कुछ बुनियादी अधिकार सुनिश्चित करता है। सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता सुरक्षा के विभिन्न तरीके और साधन इस प्रकार हैं। व्यावसायिक संघ, उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता संगठन, जिला फोरम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत निवारण एजेंसियां, राज्य और राष्ट्रीय आयोग।